प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे बबरकत और अजीम दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरी कायनात के लिए खुशी और रहमत लेकर आया। ये वो दिन है जिससे दुनिया की तारीख का सबसे हसीन दिन कहा जा सकता है। ये दिन है 12 रबी अव्वल का, जिस दिन हमारे प्यारे नबी खत्मुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। ये दिन न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खुशी और रहमत का दिन है, क्योंकि रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से भेजे गए सबसे बड़ी रहमत हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूलुल्लाह की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आपकी वालिदा हज़रत आमना ने आपको जन्म दिया। आपकी वलादत आम फेल के साल हुई। इस साल का मशहूर वाक़या साहबुल अल-फेल का है, जब यमन के हाकिम अबरहा हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा को गिराने आया, मगर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेजे जिन्होंने इन पर कंकरियां फेंकी और पूरा लश्कर तबाह हो गया। ये वाक़या भी इस बात की अलामत था कि अब इस दुनिया में एक ऐसा नबी आने वाला है जिसकी हिफाजत खुद रब्बुल आलमीन करेंगे। जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई तो कायनात में कई अजीब व गरीब निशानियां ज़ाहिर हुई। ईरान के बादशाह नौशेरवान के महल की 14 बुलंद छतें गिर गई। फारस की वो आग जो 1000 बरस से मुसलसल जल रही थी अचानक बुझ गई। साओ झील का पानी जो सदियों से मौजूद था खुश्क हो गया। आसमान पर नूर की ऐसी रोशनी छा गई कि शाम के महल्लात तक नजर आने लगे। ये सब वाक़यात इस बात का ऐलान थे कि रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। रसूलुल्लाह का बचपन यतीमी में गुजरा। वालिद आपकी विलादत से कबल इंतकाल कर गए और वालिदा भी आपके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गई। आपकी परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में चचा अबू तालिब ने की। बचपन ही से आप निहायत सच्चे, ईमानदार और नेक सीरत थे। कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। इस वजह से लोग आपको अल सादिक और अल अमीन के लक़ब से याद करते थे। जब आप जवान हुए तो तिजारत में हाथ डाला। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने तिजारती काफ़िले का ज़िम्मेदार बनाया। आपने ईमानत और दयानत के साथ तिजारत की, जिससे मुतासर होकर हज़रत खदीजा ने आपसे निकाह किया। 40 बरस की उम्र में आपको नबूवत अता हुई। मक्का की पहाड़ी गारे हीरा में आपको पहली वही नाज़िल हुई। फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वही इस बात का आगाज़ था कि अब अंधेरों में डूबी हुई दुनिया और इंसानियत को रोशनी मिलने वाली है। इस दुनिया में वो तालीमात आएंगी जो क़यामत तक इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया रहेंगी। प्यारे दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल का दिन सिर्फ खुशी और जश्न का नहीं, बल्कि ये दिन हमें एक सबक देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक ढालना चाहिए। रसूलुल्लाह ने हमें सच्चाई, ईमानत, अदल व इंसाफ, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम दी। आपने गुलामों को इज़्ज़त दी, औरतों को हक दिया, यतीमों और मस्कीनों का सहारा बने। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत आए तो हमें अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करना होगा। हमेशा सच बोलें और झूठ से बचें। वालिदैन की खिदमत गुजार बने। गरीबों और यतीमों का सहारा बनिए। सिला रहमी करें, यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक रखें। नमाज की पाबंदी करें और कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दरूद शरीफ को अपना मामूल बनाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए क्या हम वाकई नबी के सच्चे उम्मती हैं
کیا ہم نے اپنی زندگی میں ان کی سنتوں کو زندہ کیا؟ کیا ہم نے ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کی؟ یاد رکھیے، نبی کریم کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عملی زندگی کو ان کی اطاعت میں گزاریں۔ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں، اصل محبت تب ہے جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی شفاعت نصیب کرے، آمین۔ تو دوستو، یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔